हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम फार्मेसी नॉलेज में। आज हम मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल, बॉडी टेम्परेचर, HRCT या चेस्ट सिटी स्कैन के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। खून हमारी नसों की दीवारों पर जो प्रेशर डालते आगे बढ़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। देखिए, जैसे कि यह नस है, इसमें खून फ्लो हो रहा है। इसमें दोनों तरफ पड़ने वाले दबाव को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, पहला सिस्टोलिक और दूसरा डेस्टोलिक। सिस्टोलिक हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है, जबकि डेस्टोलिक हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है और हमें कब पता चलेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। यदि किसी का ब्लड प्रेशर 120 होता है, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, और उसका डेस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होता है, तो इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक है। और यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 130 और नीचे का 85 हो जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। इसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर अभी कंट्रोल में है। और इसके अलावा किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 और नीचे का 90 हो, तो उसे हम थोड़ा सा बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मान सकते हैं। यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 150 हो जाता है और नीचे का 95 है, तो इसे हम बहुत ही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। ऐसी स्थिति में हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में। जब भी हम सांस लेते हैं, बहुत सारे गैस के साथ ऑक्सीजन भी जाती है, जो हमारे लंग्स में जाकर हमारे टिश्यू से एक्सचेंज भी होती है। ऑक्सीजन को ऑक्सीमीटर से नापा जाता है, जिसका ऑक्सीजन लेवल 94 या 94 से ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल सामान्य और सही है। और यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच में आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे कम कब मानेंगे। अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 90 से 93 आता है, तो उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, जो इसे व्यायाम के द्वारा सही किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। और यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 80 से 89 हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और ऐसी स्थिति में डॉक्टर के सलाह लेकर इसका उपचार कराना चाहिए। अब हम जानेंगे पल्स रेट के बारे में। हमारा दिल या हमारा हार्ट 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है, उसे हम पल्स रेट कहते हैं। नॉर्मल यह 72 से 75 बार धड़कता है या बीट करता है। किसी व्यक्ति का 72 बार बीट हो रहा है, तो इसे हम बहुत अच्छा पल्स रेट मानते हैं। इसका मतलब उसका पल्स रेट अच्छा है। यदि किसी व्यक्ति का पल्स रेट 60 से 80 है, तो उसका पल्स रेट नॉर्मल है। लेकिन किसी का पल्स रेट 90 से 120 आता है, तो उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर का तापमान थर्मामीटर से चेक किया जाता है। यदि किसी का शरीर का तापमान 92 से 98 के बीच में आता है, तो इसका मतलब उसका बॉडी का तापमान नॉर्मल है। इसका मतलब उसे बुखार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर का तापमान 99 डिग्री मिलता है, तो उसे थोड़ा बुखार है। और यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर 100 से 102 डिग्री है, तो इसका मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा बुखार है। अब बात करेंगे शुगर लेवल के बारे में। शुगर लेवल को कंट्रोल रखना ज़रूरी है। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपना शुगर लेवल जांचने की भी ज़रूरत है। ब्लड शुगर लेवल कितना रहना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर आप फास्टिंग पर हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्तर 100 से 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर पर पहुंच जाए, तो इसे प्री डायबिटीज कंडीशन माना जाता है। इसके बाद अगर शुगर लेवल 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा पर पहुंच जाता है, तो यह काफ़ी खतरनाक है। खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए शुगर लेवल। इसी तरह खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल 130 से 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो यह सामान्य है। लेकिन इससे ज़्यादा होने पर आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है। भोजन के 2 घंटे बाद भी अगर आपका शुगर लेवल 200 से 400 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है, तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस हाई लेवल पर आपको हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी समस्या हो सकती है।
अब बात करेंगे HRCT या चेस्ट सिटी स्कैन के बारे में। सिटी स्कैन से हम किसी भी बॉडी पार्ट का या किसी भी बॉडी ऑर्गन का पता आसानी से लगा सकते हैं डिटेल में। हर पार्ट्स मतलब एक एक पार्ट का आसानी से पता लगा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ को दिए जाते हैं। तो सबसे पहले इसे समझ लेते हैं ये होता क्या है। हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट में। अब जानते हैं कि राइट साइड में हमारे लंग्स में 3 लोब होते हैं, सुपरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब, जबकि लेफ्ट साइड में हमारे लंग्स में केवल 2 लोब होते हैं, सुपरियर लोब और इन्फीरियर लोब। तो इन्हें हम कुछ नंबर देते हैं, मतलब सिटीज को देते हैं, और हम हर लोब को 5 सिटीज को देते हैं। यदि हमने सभी लोब को 5 नो दिए तो हमारे पास टोटल 5 लोब है। टोटल हुए 25। तो हम सिटी स्कैन में देखते हैं कि कितने प्रतिशत हमारे लोब खराब हो चुके हैं। इसी तरह से सिटी स्को में देखते हैं। देखिए HRCT स्को -0 से 8 है तो उसे हल्का इन्फेक्शन है। HRCT स्को 9 से 18 है तो उसे अभी इन्फेक्शन की शुरुआत हुई है। स्को 19 से 25 इसका मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसे कितना इन्फेक्शन हुआ है, और साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है माइल्ड इन्फेक्शन को नॉर्मल दवा से भी ठीक किया जा सकता है, वही सीवियर इन्फेक्शन के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।